Hi students, this is शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस. यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे. तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कुड हैव और कुड हैव का यूज क्या होता है. तो चलिए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. कुड हैव यूज जिन वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए और वाक्य से कार्य को करने की योग्यता, क्षमता या सामर्थ्य प्रकट हो, वहां पर कुड हैव का यूज होता है. यानी सेंटेंस की जो एंडिंग होगी वो सकता था, सकती थी, सकते थे से होगी और सेंटेंस जो हमारा शो करेगा वो करेगा योग्यता यानी एबिलिटी, क्षमता यानी कैपेसिटी और सामर्थ्य यानी पावर. यानी सेंटेंस जो होगा वो हमारा एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर शो करेगा और वहां पर हम कुड हैव का यूज करेंगे. जैसे सीता इन प्रश्नों को हल कर सकती थी, वह 4 घंटों तक धूप में खड़ी नहीं रह सकती थी. क्या आप इस कुर्सी को उठा सकती थी? वे 2 दिनों तक खाना खाए बिना कैसे जी सकते थे, कैसे जी सकते थे. तो ये सेंटेंस हमारा कुड का है. आप वहाँ जा सकते थे, माताजी झूठ नहीं बोल सकती थी, मैं स्कूल पैदल नहीं जा सकती थी, क्या पिताजी दफ्तर जा सकते थे, किसान अपनी फसल काट सकते थे, मैं उससे बात नहीं कर सकती थी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी. तो सेंटेंस के अंत में सकता था, सकते थे आ रहा है और सेंटेंस हमारा जो शो करना चाहिए वो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर. योग्यता मीन्स एबिलिटी, क्षमता मीन्स कैपेसिटी एंड सामर्थ्य मीन्स पावर. एबिलिटी योग्यता यानी अगर हम कोई मेंटल वर्क करते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम होता है तो वो एबिलिटी योग्यता होती है. कैपेसिटी मतलब हम किसी काम को कैसे कर सकते हैं, कितनी देर में कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा जो शो होगा वो कैपेसिटी शो होगा. और सामर्थ्य यानी जितने भी फिजिकल वर्क होंगे वो हमारी पावर होगी. जैसे सीता इन प्रश्नों को हल कर सकती थी, हल करने की योग्यता होगी, उसे आता होगा, नॉलेज की बात होगी. तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? एबिलिटी शो हो रही है. सकता था, सकती थी, सकते थे आ रहा है और साथ में सेंटेंस से एबिलिटी शो हो रही है. वह 4 घंटों तक धूप में खड़ी नहीं रह सकती थी यानी उसकी कैपेसिटी 4 घंटे तक धूप में खड़ी होने की नहीं है. इस सेंटेंस से कैपेसिटी शो हो रही है. मैं 10 घंटे तक धूप में खड़ी रह सकती थी यानी मेरी कैपेसिटी है, मेरी क्षमता है कि मैं 4 घंटे या 10 घंटे तक धूप में खड़ी रह सकती हूँ. तो इस सेंटेंस से क्या शो हो रहा है? कैपेसिटी शो हो रही है और अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आ रहा है. क्या आप इस कुर्सी को उठा सकती थी? मतलब क्या आप में ताकत है, क्या आप में शक्ति है, क्या आप में पावर है इस कुर्सी को उठाने की. तो ये सेंटेंस से क्या शो हो रहा है? पावर शो हो रही है यानी सामर्थ्य शो हो रहा है, पावर या शक्ति शो हो रही है. और अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आ रहा है. वे 2 दिनों तक खाना खाए बिना कैसे जी सकते थे. ये उनकी क्या है कि मतलब वो 2 दिन तक अगर खाना ना खाएं तो जो वो जीवित रह सकते थे. ये भी क्या शो कर रहा है? कैपेसिटी शो कर रहा है. मेरी क्षमता है, मेरी ये कैपेसिटी है, क्षमता है कि मैं 10 दिन खाना ना खाऊं फिर भी जीवित रहूं, मैं 2 दिन ना खाऊं तब भी जीवित रहूं. तो ये हमारी क्या शो कर रहा है? मीन्स क्षमता यानी कैपेसिटी शो कर रहा है. तो अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए और वाक्य से कार्य को करने की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर प्रकट हो. जितने भी मेंटल वर्क होंगे, मस्तिष्क के कार्य होंगे, माइंड के हमारे वर्क होंगे, वहां पर एबिलिटी शो होगी. जितना कर सकते हैं, कितनी देर में कर सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी होगी और पावर होगी. जितने भी हम फिजिकल वर्क कर सकते होंगे वो हमारी वहां पर पावर शो होगी. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में एबिलिटी शो हो रही है और सेकंड में कैपेसिटी, थर्ड में पावर और फोर्थ में भी कैपेसिटी शो हो रही है. फिर स्ट्रक्चर ऑफ कुड. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव इज कुड प्लस सब्जेक्ट, नॉट फॉर नहीं, हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन वर्ड मेन इंट्रोगेटिव इज क्वेश्चन वर्ड प्लस कुड सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं प्लस हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हमारे पास 4 स्ट्रक्चर होंगे. अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो कुड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
मेन इंट्रोगेटिव होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, कुड सब्जेक्ट नॉट निगेटिव प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सीता इन प्रश्नों को हल कर सकती थी। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सीता सकती थी, कुड हैव हल करना वर्ब थर्ड फॉर्म सॉल्व होता है लेकिन यहां पर सॉल्व्ड होगा। इन प्रश्नों को दीज क्वेश्चंस, सीता कुड हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस। वह 4 घंटों तक धूप में खड़ी नहीं रह सकती थी। निगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट वह सकती थी मीन्स सी प्लस कुड नॉट प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म खड़े होना स्टैंड सेकेंड फॉर्म स्टूड। सी कुड नॉट हैव स्टूड 4 घंटों तक धूप में, स्टूड इन धूप में, इन दी सन, इन दी सन 4 घंटों तक के लिए बाई और टिल तक के लिए फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। तक के लिए बाई टिल फॉर तीनों का यूज होगा। तक के लिए बाई टिल फॉर तीनों का यूज कर सकते हैं लेकिन कब बाई होगा और कब फॉर होगा। तक के लिए बाई और टिल तब होगा जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है एज डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम। कोई भी डेज नेम हो, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो, जनवरी फरवरी कुछ भी हो तो वहां भी क्या लगेगा टिल या बाई लगेगा तक के लिए। और मंथ्स नेम 1947 से 2023 2024 2018 तो वहां भी क्या लगेगा तक के लिए बाई लगेगा। डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम। और बचपन से, सुबह से, शाम से या 6 बजे से 7 बजे से, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है। और तक फॉर यूज होगा, तक के लिए फॉर भी यूज होगा लेकिन कब जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, जैसे मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, वीक्स, ईयर्स। ये 4 घंटे तक, 4 मिनट तक, 4 सेकेंड तक, 4 साल तक, 4 सप्ताह तक। तो जब नेम होगा डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम तो पॉइंट ऑफ टाइम है। जब सिर्फ दिन, महीने, साल, घंटे, मिनट होगा तो फिर पीरियड ऑफ टाइम होगा। और जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो तक के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो तक के लिए बाई या टिल का यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 4 घंटों तक, घंटों, घंटा क्या है हमारा पीरियड ऑफ टाइम है तो तक के लिए क्या लिखेंगे फॉर 4 आवर्स। क्या आप इस कुर्सी को उठा सकती थी। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कुड यू हैव, उठाना होता है लिफ्ट, लिफ्टेड, कैन यू लिफ्टेड इस कुर्सी को, दिस चेयर। वे 2 दिनों तक खाना खाए बिना कैसे जी सकते थे। कैसे, मेन इंट्रोगेटिव कैसे इज हाउ प्लस सब्जेक्ट कुड, सब्जेक्ट इज दे, हाउ कुड दे प्लस हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, खाना खाए बिना जी सकते थे, मेन वर्ब इज जीना, लिव थर्ड फॉर्म लिव्ड। हाउ कुड दे हैव लिव्ड, खाना खाए बिना, बिना होता है विदाउट, विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना या के बगैर। खाना खाए बिना विदाउट टेकिंग दी फूड, विदाउट टेकिंग दी फूड, विदाउट के बिना, के बगैर। और अगर विदाउट के, विदाउट नाउन हो तो इसके बाद मतलब नाउन का यूज करना हो तुम्हारे लिए, उसके लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, तो जो नाउन होगा वो लिख दिया जाएगा विदाउट यू, विदाउट फादर, विदाउट मदर, विदाउट सिस्टर। लेकिन अगर कोई वर्ब आई है खाना खाए बिना, पढ़ाए बिना, पढ़े बिना, सोए बिना तो आईएनजी फॉर्म में यूज होगी विदाउट स्लीपिंग, विदाउट टीचिंग, विदाउट स्पीकिंग। और यहाँ पर खाना खाए बिना है तो वर्ब है तो टेकिंग यूज किया गया है, टेकिंग दी फूड। 2 दिनों तक, 2 दिनों तक तो ये कैसा टाइम है पीरियड ऑफ टाइम है क्योंकि ना तो डेज नेम है, ना मंथ्स नेम है, ना ईयर्स नेम है, सिर्फ डेज है। तो 2 दिनों तक क्या यूज होगा फॉर
2 days. For 2 days. दिस इज कुड हैव, ये कुड हैव जिन वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए और वाक्य से क्षमता, योग्यता या सामर्थ्य प्रकट हो, मीन्स एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। आप जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन। मैं पढ़ा सकती थी, आई कुड हैव टॉट। आप बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन। मैं उससे बात नहीं कर सकती थी, आई कुड नॉट हैव टॉक टू हिम। मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकती थी, आई कुड नॉट हैव गॉन देयर एलोन। ओके, दिस इज कुड हैव, ये हमारा कुड हैव है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो फिर से आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने यार दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ सब लोग उठा पाएँ और अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो इंग्लिश में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करूँगी। Now I would like to over class. See you tomorrow. Till then, bye to all. Keep watching, keep learning.